भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देखो, तुम सबको बाजा बजाना आता है ना? अरे अच्छे पैसे दूंगा बाजा बजाने के। पैसे मिलेंगे तो बजा लेंगे मालिक। बहुत पैसा देंगे तो ये भी बजा लेते हैं बाजा। वाला क्यों बजाएगा? ये बस सब परेशान करने में लगे रहते हैं। क्यों नहीं बजाऊंगा? यहाँ सब अपना अपना कर रहे हैं ना, अपना अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? बिल्कुल बजाऊंगा। बताइए मेघनाथ जी, कब और कहां बजाना है? सुंदर, अति सुंदर है तो और भी अच्छा है। देखो, साहब के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो परसों उन्हीं के स्वागत में एक कार्यक्रम है, उसी में बजाना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग बजा लेंगे। ठीक है। 50, 50, 51, 51, 52, 52, 21, 22, 23, 24। और क्या है ना, एक समस्या है थोड़ी। कैसी समस्या मालिक? 60, 60, 52, 53, 54। रमा, शिशुपाल जी, थोड़ा शांत रहिए, यहाँ हमारी रोजी रोटी की बात चल रही है। बोलिए मेघनाथ जी। देखो, बजाने वाले के साथ साथ एक नाचने वाला भी चाहिए, जो कि हमारे पास है। पर उसे तुम सबकी धुन के हिसाब से अभ्यास करना होगा ना। अरे हाँ, कर लेंगे ना। ठीक है। चमेली, आजा अंदर।
देखो, यही है जिसके साथ तुम सबको अभ्यास करना है, ठीक है? तो इसके साथ अभी यहीं अभ्यास करना शुरू कर दो। ध्यान रखना, परसों कार्यक्रम है। जानबूझकर लाया गया है ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो। ये क्या? समय पे खाना मिल जाना चाहिए। और हाँ, तुम यहाँ से उठकर बाहर पंचायत करने नहीं जा सकते। यही बैठे रहो और कान खोल के सुन लो। तुम्हारे विद्यार्थियों की जो गिनती की आवाज आ रही थी ना, वो आवाज अब नाच गाने के शोर में छुप जाएगी। और ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला दम छोड़ देगा। तुम यहाँ आराम से बैठकर ये सब्जी साफ करना। तब तक मैं जाती हूँ बाहर और नाच देखती हूँ। हाय, जल्दी चलिए, वो बहुत अच्छा नाच रही है। और भी तुम्हें रमा बनना है ना, तो बनाओ खाना। चलिए। क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा जिससे पढ़ाई चल सके। आप ये मुझे दीजिए और आप बाहर जाइए, क्योंकि आपकी जरूरत यहाँ नहीं, बाहर जो समस्या पैदा हुई है उसका हल आप ही निकाल सकते हैं। जाइए जाइए।
भीमराव, ज्ञान, भाषण, सीख और चेतावनी दुनिया को देना। हम तो नाचने वाली हैं। हम पर तुम्हारी बातों का क्या असर? इतना अच्छा नृत्य किया आपने। आपकी कला की तारीफ करना तो बनता है, बधाई तो देनी चाहिए आपको। ए चमेली, ये भीमराव है, बहुत ही चालाक आदमी है। सामने वाले की प्रशंसा करके, ताली बजा के बेवकूफ बनाता है। इससे जरा बच के ही रहना। देखिए, नृत्य करना एक कला है और मैंने ताली बजाकर आपकी इस कला का सम्मान किया। ये लोग यहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आप भी इनका सम्मान कीजिए। ए, सम्मान करने नहीं आई यहाँ, पैसे लेकर नाचने आई हूँ। देखिए, ये लोग अगर इनकी पढ़ाई में खलल पैदा करेंगे तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि इनका चरित्र यही बन गया है। और इन सब का भी। लेकिन आप एक कलाकार होकर किसी के बारे में बुरा कैसे सोच सकती हैं? ए भीम, इतना समय नहीं हम लोगन के पास कि बतावे कि कैसे बुरा सोच लेते हैं। अरे ते अपन काम करना और हम लोग अपन काम करत हैं। अरे समय क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम सब? नाचने का अभ्यास चलते रहना चाहिए। चलो शुरू करो। आई बड़ी नाचने वाली, अभी हाथ पकड़ के धक्के मार के बाहर निकालेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं शोभा काकी, रुकिए। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो अमानवीय हो। हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। इस तरह से गुस्से में नहीं रहना चाहिए। इन्हें जो करना है करने दीजिए। फिलहाल आप खाना बनाइए और खाना खा लीजिए। तब तक मैं तरीका ढूंढता हूं कि कैसे हमारी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं।
ए चमेली, अब तय भी ना आराम कर लो थोड़ी देर, फिर ये लोग जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे ना तब फिर से गाएंगे बजाएंगे। हाँ जाओ। सही कहा जोखो, जैसे ही ये सब पढ़ना आरंभ करें तुम अपने नृत्य का अभ्यास शुरू कर देना। चल रहा है? ये तो हद है ना, शर्म है किसी को परेशान करने का। नहीं नहीं, चरम नहीं है ये। हाँ, चरम तो वो परेशानी है जो आप सब मिलकर मेरे साथ इस घर में करते हैं। सास का, आई का, पत्नी का, सबका हक छीनकर। जीजा भाई, और एक बात समझ लो, भीम ये लड़ाई भी जीतेगा और हर हाल में जीतेगा, चाहे वो जैसे भी जीते। नहीं बाबा, इस बार ये लड़ाई भीम नहीं जीतेगा, देख लीजिएगा। देख लो। क्या लगता है तुम्हें, ये जो बाहर नाच गाना करेंगे उसकी काट भीम ढूंढ नहीं रहा होगा? जरूर ढूंढ रहा होगा। मगर इसकी कोई काट है ही नहीं। आपका बेटा शोर चुप करा नहीं सकता, पर शोर खत्म कराने की उसकी हैसियत नहीं है। जीजा भाई, या किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे बेटे की हैसियत नाप ले। देखते रहो, देखते रहो तुम भी। हम हमारे घर चलकर भी पढ़ा सकते हैं, मगर वो वहां भी चले जाएंगे। हाँ, आखिर जब परेशान करना ही है तो वो हर जगह जाएंगे। क्या करें, और यहाँ पढ़ाई तो होगी नहीं। भीम, तरीका ढूंढना होगा जिसे यहीं पे रहकर सब पढ़ सके। अगर भागोगे तो ये लोग भगाते रहेंगे। बुआ, खाना बन गया है, आप चलकर खा लीजिए। भीम, हम विद्यार्थियों का भी खाना बन गया, चल के खाते हैं। पहले खाना खा लीजिए, फिर तरीका बताता हूँ कि कैसे यही रहकर हम पढ़ाई कर सकते हैं।